मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ रहे हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हम कोई भी सिस्टम में हम देखते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। तो अगर हीट का ट्रांसफ़र आपको पता करना है किसी भी सिस्टम के अंदर, ये तभी होगा जब वहाँ पर किसी भी प्रकार का बेसिकली कोई थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर किसी सिस्टम के अंदर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब उसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, स्पेशली इक्विलिब्रियम 3 प्रकार से होते हैं, और टोटल इक्विलिब्रियम जब तीनों प्रकार का मिल जाता है तभी हम बोल सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास कोई भी सिस्टम अगर है तो उसमें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है कितने प्रकार का होता है वो हम देखते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का और तीसरे प्रकार का। जो पहले प्रकार का है उसका नाम है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो 2 पॉइंट बीच में जो फोर्स है ना, और प्रेशर है, उसमें कोई भी किसी भी सिस्टम के अंदर अगर 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में कोई भी प्रेशर और फोर्सेस में डिफरेंस नहीं है। हर जगह प्रेशर और फोर्स सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। हम उसके बारे में आगे लिखवाएंगे पूरा। ठीक, दूसरा जो प्रकार है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या है कि कोई भी 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो चेंज इन concentration between 2 points in a system is 0, then system is called in a chemical equilibrium. थर्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये मेन इक्विलिब्रियम है जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसमें सिस्टम के अंदर 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। अगर ऐसा है तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर 2 पॉइंट बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट होगा ही होगा, है ना। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम मिल जाते हैं तो हम बोल सकते हैं सिस्टम कंप्लीटली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, और साथ में अपना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसमें मेन है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मेन इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं, और वही हीट ट्रांसफ़र रेट, अगर हम एसटीओ के बारे में बात करें, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के बारे में बात करें, वहाँ पर हम हीट ट्रांसफ़र रेट के बारे में बात करते हैं। हीट ट्रांसफ़र रेट हमें तभी मिलता है जब 2 पॉइंट में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। वैसे ही थर्मोडायनामिक्स तभी वहाँ पर काम करती है। थर्मल डिस्प्लेसमेंट या फिर हीट डिस्प्लेसमेंट या फिर हीट का ट्रांसफ़र तभी होता है जब वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है।
तो सबसे पहला लिखिएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो उसमें लिखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स tends to bring about different kinds of change। ठीक, कोई भी चेंज हो रहा है, चाहे कहीं पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाहे पर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ये तभी चेंज होगा जब वहाँ पर ड्राइविंग फोर्स होगा। जैसे कि हीट ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, मास ट्रांसफ़र के लिए कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए, फ्लूइड ट्रांसफ़र के लिए डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तब वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी ना तो चेंज होगी, ना फ्लूइड ट्रांसफ़र होगा, ना मास ट्रांसफ़र होगा, ना हीट ट्रांसफ़र होगा, और जो प्रॉपर्टी हैं वो वैसी ही रहेंगी अगर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है तब। तो लिखो सो इम्बैलेंस, बैलेंस का उल्टा, इम्बैलेंस ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस such as pressure on a piston tends to cause energy transfer as वर्क। ठीक, देखिए कि हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में पड़ी है हमारी पिस्टन। ठीक, अगर इसके अंदर के मॉलिक्यूल के बीच में नेट फोर्स, नेट प्रेशर जीरो है, तब इस पिस्टन पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगने वाला है। इस तरीके से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर को नहीं लगने वाला है। बट अगर इनमें फोर्स इम्बैलेंस हैं तो एक नेट फोर्स ऊपर काम करेगा। इट में बी डायरेक्टली अपवर्ड और इट में भी इनक्लाइंडली। ठीक, तो एक फोर्स काम करेगा जिससे हमारा जो पिस्टन है वो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से मूव करेगा। सिस्टम मूव करेगा मतलब पिस्टन मूव करेगा ऊपर की ओर। इसका मतलब है सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। अगर अंदर से फोर्स लगता है और पिस्टन ऊपर मूव करता है, इसका मतलब सिस्टम, हमारा सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है। ठीक, अगर पिस्टन ऊपर से नीचे मूव कर रहा होता, इसका मतलब सराउंडिंग एक्सटर्नल फोर्स वो सिस्टम पे वर्क कर रहा है। ओके, तो कहना मतलब ये है कि अगर किसी प्रकार का अंदर से मूवमेंट नहीं है, इफेक्टिव या फिर रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, देन वी कैन से दैट सिस्टम इन ए सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।
देखो सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डेल्टा पी डेल एक्स बराबर 0। ठीक, मतलब जो फोर्स ग्रेडियंट है, दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो लिखो हेयर नो प्रेशर राइज। हर जगह प्रेशर सेम तरीके से होगा। अगला हेडिंग लिखेंगे, अगला टाइप लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या है? कोई सिस्टम है, इसे ध्यान रखते हुए लिखो। लिखोगे ग्रेडियंट इन केमिकल पोटेंशियल tends to cause substances to be transformed from ट्रांसफॉर्म मत लिखो, उसको लिखो ट्रांसफर। ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर। ठीक, मास ट्रांसफ़र होने के लिए हमें अगर सिंगल हम देख रहे हैं किसी एक ही फेज में कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाता है, इसका मतलब है कि सिंगल फेज में अगर मास ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन डिफरेंस की नीड होती है। सो कंसंट्रेशन डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स इन मास ट्रांसफ़र स्पेशली इन अ सिंगल फेज। बट अगर मास ट्रांसफ़र हो रहा है लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में, ठीक, तो उस केस में ड्राइविंग फोर्स हमें चाहिए, एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स चाहिए, वो है केमिकल पोटेंशियल। किसी भी कंपोनेंट का अगर वन फेज से दूसरी सेकंड फेज में केमिकल पोटेंशियल म्यू से डिपेंड करते हैं, अगर ये डिफरेंस इसके बीच में है तभी हमारा मास ट्रांसफ़र होगा एक फेज से दूसरी फेज में। ठीक, कंसंट्रेशन है बट मेन देखा जाए तो कौन सा है, अगर डबल फेज में, अगर डिफरेंट फेज में अगर हम बात करें मास ट्रांसफ़र की, तो उसमें हमारा केमिकल पोटेंशियल मेन ड्राइविंग फोर्स होता है। तो बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम वन फेज दूसरी फेज में जाना चाहते हैं किसी सिस्टम में, मान लो सिस्टम इस तरीके से है और सिस्टम में नीचे लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर वेपर है, तो लिक्विड से वेपर में या वेपर से लिक्विड में अगर किसी कंपाउंड को ट्रांसफ़र होना है तो केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा किसी भी प्रकार से मॉलिक्यूल आपस में फेज चेंज नहीं कर सकता है। अगर एक ही फेज में बात करें, एक ही फेज में मटेरियल डिफ्यूज हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तो इसमें आगे लिखेंगे, देखो सो फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम concentration is same everywhere। ठीक, अगर कोई भी सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब किसी उसकी जो सिंगल फेज है, नीचे लिक्विड है ऊपर वेपर है, तो नीचे लिक्विड में हर जगह पर कंसंट्रेशन आपको सेम मिलेगा,
इसी प्रकार से वेपर में भी हर जगह पर कंसंट्रेशन आपको सेम मिलेगा इन द सिस्टम। अगर ऐसा होता है तो वी कैन से दैट सिस्टम इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है का चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to distance with respect to point, this is called concentration gradient, this is 0. Third and main type of concentration equilibrium is called thermal equilibrium. Precisely, this is a very important chemical this is a very important equilibrium as a prospectus of thermodynamic equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम लिखिए। टेम्परेचर डिफरेंस टेंड्स टू कॉज the flow of heat from surrounding to system। ठीक, सराउंडिंग से सिस्टम में अगर हीट जा रही है इसका मतलब उन दोनों जगहों पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है मेंटेन है। मतलब ये है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा। ये बात पक्की है। इसी तरीके से देखो वाइस वर्सा, इसी तरीके से अगर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इसका मतलब अब भी टेम्परेचर में डिफरेंस है। अगर हम सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा रही है इसका मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है और हीट का कम सिस्टम का कम है। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इसका मतलब सिस्टम में टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है। जब दोनों में टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हीट का ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाएगा। यानी हीट का ट्रांसफ़र तभी तक होगा जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है। टेम्परेचर डिफरेंस 0 देन हीट ट्रांसफ़र बिकम 0। So thermal equilibrium, temperature is same at everywhere within the system or within between the system and surrounding or surrounding and system। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर हमें देखना है किसी सिस्टम के अंदर ही हम दो पॉइंट के बीच में देख सकते हैं। अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम में अंदर डिफरेंट पॉइंट पर टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर टेम्परेचर हर जगह सेम होगा तो अंदर किसी भी प्रकार का हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही अगर दो सराउंडिंग से ही सिस्टम में हो रहा है इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग टेम्परेचर T1 है और सिस्टम टेम्परेचर T2 है। इसका मतलब T1 जो है ज़्यादा रहा होगा T2 से, तभी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देखो फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल C डेल T अपॉन डेल X इक्वस टू 0। तो यहाँ से हमने देखा कि फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डेल्टा P या फिर ऐसे लिखो डेल P अपॉन डेल X इक्वस टू 0। फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिफरेंस मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 0। फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ग्रेडियंट मस्ट बी 0।
तो ये सारी चीज़ जीरो होंगी तभी तीनों प्रकार के इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होंगे और फिर हम कह सकते हैं सिस्टम कंप्लीटली थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में है। अगर हम सारी चीज़ों को जोड़ दें, सारी चीज़ें सेटिस्फाई करती हों, तो वी कैन से दैट आवर सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो अगर कोई पूछता है आपसे सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो आपको तीनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल है। अगर तीनों चीज़ें हैं देन वी कैन से दैट सिस्टम इन थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम। तो इससे हम कह सकते हैं कि इफ़ ऑल ड्राइविंग फोर्स, ये जो तीन लिखवाए हैं ड्राइविंग फोर्स हैं, वो ड्राइविंग फोर्स आर जीरो then system is said to be in thermodynamic इक्विलिब्रियम। कभी कभी आपस में चेंज कर देते हैं, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में लिखा है, इसको बोल देता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और ओवरऑल को बोल देता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो स्पेशली आपको याद रखना है, एक्चुअल जो बहुत सारी टेक्स्ट बुक हैं उसको फॉलो करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम ही बोलती हैं और ओवरऑल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आप क्लियर तरीके से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई आपसे पूछता है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप कभी भी ना बोलिएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर 2 पॉइंट पे जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आपको बताने के लिए तीनों इक्विलिब्रियम चेक करने पड़ेंगे और उसके बाद आप बोल सकते हो कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये थी आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है केमिकल गुरु, तो आप कर लीजिए। हम केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट, पहले ओपी तक 18 सब्जेक्ट और साथ में टेस्ट सीरीज सभी देते हैं आपको। डिप्लोमा वाले के स्टूडेंट के लिए फर्टिलाइज़र, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, ऑयल इंजीनियरिंग, तो इन सब के लिए हम 4 मंथ में पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं 10 सब्जेक्ट प्लस टेस्ट सीरीज से। हम जो थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन केमिकल इंजीनियरिंग का किसी एग्जाम में नहीं आ सकता है। ठीक, तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट देते हैं, बहुत ही कम फीस में देते हैं, तो आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है इंडिया से बाहर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत अच्छा हमारे लिए करेंगे और हम लगातार क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। नमस्कार।